बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ये जो विश्व है ना, वो इस विश्व की उत्पत्ति करता है, वो इस विश्व की उत्पत्ति करता है। और जब वो भगवान थोड़ा सा मुस्कुराता है तो इसका पालन हो जाता है, इस सृष्टि का पालन कर देता है गोविंद थोड़ा सा गंभीर होने पर। और जब उस परमात्मा की थोड़ी सी निगाह टेढ़ी होती है तो सब प्रलयंकारी समुद्र में, जल में पूरी पृथ्वी विलीन हो जाती है, पूरी पृथ्वी पर जल ही जल होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, जब भगवान दुनिया बनाते हैं तो भी वो खुश होते नहीं है, और जब दुनिया का अंत होता है तो भी उनको कोई दुख भी नहीं होता। दुनिया बना दी, बात खत्म। हमारा जो कर्म है अब हमको वो करना है। लोग कहते हैं हे भगवान मर गए, हे भगवान मर गए। मैंने उनसे कहा भैया तुम मरते ही रहते हो, कभी जिंदे रहे हो? हर बात में बोलो मर गए मर गए मर गए। कथा सुनने गए थे वहां, हाँ गए, बड़ी भीड़ थी, मर गए। मर गए? कथा में कैसे मर गए? अरे तारागढ़ वाली मैया पे गए थे क्या सोमवार को? हाँ गए, बहुत भीड़ थी, मर गए। जिंदे कैसे घूम रहे हो? मर गए तो ना। रामचरित जे सुनते अघाई, रस विशेष जा नातिन नाई। रस विशेष जान नातिन नाई। अरे जिसने कह दिया कि बस 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 बहुत हो गया, कितना सुने कथा को। अभी वहां सुन रहे थे केवलगढ़ी में, और फिर उधर अन्नीगढ़ी में, अब खेरिया में हो रही है, कितना सुने। अरे भैया जिसने ये कह दिया कितना सुने, तो समझो रस विशेष जाना तिन नाही, उसने कथा के रहस्य को समझा ही नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। उसने कथा के तत्व को समझा ही नहीं। रामचरित जे सुनत हगाई, जो राम कथा को कहने में और सुनने में दोनों में अघा गया, अकुता गया, परेशान हो गया, उसने कथा के तत्व को समझा नहीं भैया। रस विशेष जाना तिन नाही, उन्होंने उस कथा के रहस्य को, उस कथा के रस को समझा ही नहीं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, ते अहिरन रही भवन। जिन कानों ने कथा नहीं सुनी वो तो चूहे के बिल के गड्ढे के समान है, वो कान होना न होना बराबर ही है। ठाकुर जी ने कितनी कृपा करी है, विचार करो। ये सुंदर शरीर हमें दिया है, खूब सुंदर बना करके भगवान ने हमें भेजा है। भगवान ने 2 आंखें, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर, ये हमें भगवान ने सब कुछ दिया है। अरे तनिक विचार करो, जिनकी आंखें नहीं है, कभी उनसे बातें करके देखा है आपने? आंखों में आंसू आ जाएंगे, कभी 2 मिनट बात करके देखना। उनके जीवन में कितना अंधकार है, कभी आंखों न होने वाले से पूछ कर देखना। जिसके पैर नहीं है, थोड़ा कभी उससे बातें करके देखना, वो अपनी वेदना कैसे बताएगा, फिर देखो। अरे जब हम गिरिराज जी में परिक्रमा लगाने जाते हैं, जिनके पैर नहीं है, वो कहते तनिक मेरे भी भगवान कृपा कर दी होती, मुझको भी गोविंद ने ठीक ठाक पैर दे दिए होते, इस मानव शरीर से मैं भी गिरिराज जी की एक परिक्रमा तो कर ही लेता। अरे जिसने इन पैरों से भगवान की परिक्रमा नहीं करी, जिन पैरों से भगवान के तीर्थों में जाने का सौभाग्य नहीं मिला, क्या वो पैर किसी काम के हैं? जिन हाथों ने कभी भगवान के आगे निवेदन नहीं किया, जो सिर कभी भगवान के दर पे नहीं झुका, क्या वो मनुष्य शरीर किसी काम का है?
कितनी कृपा करी भगवान ने, मुझे मनुष्य बना करके भेजा। और सुनो, अमेरिका में भी भेज सकते थे, लंदन भी भेज सकते थे, लेकिन ना, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा भारत माता की ये और किसी देश में नहीं बोला जाता। केवल एक मेरा राष्ट्र ही ऐसा है जहां पर सारे देवताओं ने जन्म लिया। राम जी को जन्म कहां भयो? अपने ही उत्तर प्रदेश। और गोविंद ये रहे बगल में है? दाऊ बाबा वो बैठे पीठ के पीछे, एक आगे ये एक पीछे। बताओ, ये भगवान की भूमि है। इस भारत भूमि को देव भूमि कहा जाता है भैया। ये देवताओं की, ऋषियों की भूमि। देवता भी भगवान के पास रोते रोते जाते हैं, बोले हे गोविंद, हमको भी एक बार अपनी भारत भूमि पर भेजो। बोले क्यों, ऐसा वहां क्या है? बोले जिस धरती पर आपने जन्म लिया है, जिस धरती पर आप खेले हैं, हम भी उसकी रज को अपने मस्तक पर धारण करना चाहते हैं। ये वो भूमि है। बात अच्छी लगी? ताली बाली तो बजाई ना। थोड़ा ध्यान रखो साथ में हमारा, इन बातों को ध्यान रखना है। हाँ, बोलो जय श्री कृष्ण। अब कहा भयो भैया, विश्वोत्पत्त्या देह तबे। ये भगवान करते क्या है? बोले विश्व की उत्पत्ति करते हैं। आगे क्या करते हैं? और इस भगवान का काम क्या है? बड़े ध्यान से सुन रहा हूं। बोले कहने लगे तापत्रय विनाशाय। हम भैया अपने मीडिया वारन से कहेंगे न कित को है जाओ परीक्षित जी ना दिख रहे। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन की तो पतो परे सोए रहे कि कथा सुन रहे। ये माताओं बहनों को सुविधा प्राप्त होती है। मैं कहीं कथा कर रहा था, बड़ी बूढ़ी अम्मा और ऐसे हले बैठ के एक हाथ लंबा घूंघट लग रहा। मैंने कही अम्मा सो रही हो? अम्मा बोली ना, मैं तो ध्यान लगा के कथा सुन रही हूँ। तो देखो, कथा में नींद आ रही है तो सोना भी अपराध नहीं है। देखो भगवान की कृपा। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन कथा को ध्यान से सुनेंगे तो जीवन में आनंद और ज्यादा गोविंद कृपा करेंगे। और क्या करता है ये भगवान? बोले तापत्रय विनाशाय। तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करता है भगवान का नाम। कौन से ताप? दैहिक दैविक भौतिक तापा। 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 दैहिक दैविक भौतिक तापा।
दैविक भौतिक तापा और राम राज्य काहू नहीं। अब समझिए, 3 प्रकार के ताप बताए। दैहिक ताप, ये जो देह माने शरीर और शरीर माने देह, बात बराबर है। जो हमारे शरीर में जितनी आदियां व्याधियां होती हैं, सर्दी खांसी जुकाम बीमारी, जितने भी शरीर के कष्ट हैं, उनको हम बोलते हैं दैहिक ताप। यानी देह के होने वाले कष्टों को क्या बोलते हैं? दैहिक ताप। अब ये दैहिक तापों को कोई और तो देता नहीं, ये तो हमारे शरीर के विकार है। और दैविक जो देवताओं के द्वारा दिए जाने वाले कुछ कष्ट हैं, जैसे बढ़िया एकदम फसल ठाड़ी है किसान की, ओहो लाया की फसल पक गई है, सरसों की फसल के इंतजार में बैठा है किसान, अब मैं इसको बेचूंगा, थोड़ा सा मेरे ऊपर ऋण है, उससे भी ऋण हो जाऊंगा। आस लगा के रहता है ना किसान, मेरी गेहूं की फसल पक जाएगी तो फिर मैं उसको बेचूंगा, बाल गोपालों की शिक्षा दीक्षा में लगाऊंगा, घर मकान बनाऊंगा। लेकिन उसी समय क्या होता है, एकदम आकाश में घनघोर बादल घिराते हैं और किसान का इधर हृदय कांपने लगता है, प्रभु ये क्या हो रहा है? हे प्रभु कृपा करना थोड़ा। पूरे परिवार की आस उससे लगी रहती है, और जब ऊपर से ओला वृष्टि हो जाती है, एकदम बारिश हो जाती है। कई बार से ऐसा हुआ है, धान पिछले साल खेत में ऊपर ही ऊपर डोल रहे हैं, आलू की फसल पूरी एकदम खत्म हो गई, थोड़ा सा बादल घिराता है, ओला वृष्टि हो गई, किसान की फसल चकनाचूर हो गई। ये क्या है? ये देवताओं के द्वारा दिए जाने वाले जो कष्ट होते हैं, उनको हम दैविक कष्ट बोलते हैं भैया, दैविक ताप बोलते हैं। बात समझ में आई ना? आगे बढ़े बंधुओं। दैहिक दैविक भौतिक ताप क्या होता है? ये जो संसार के जितने भी हमारे कष्ट हैं। क्या बात है, क्यों उदास हो? बोले पड़ोसी ने कुछ कह दिया है। पड़ोसी कष्ट दे देता है कभी। अरे आज क्या बात हो गई, मुंह फैला के बैठे हो? बोले बड़ा वाला बेटा मेरी बात नहीं मान रहा है। छोटा मान रहा है? बोले हाँ, कल को देखा कि छोटा नहीं मान रहा। ये जो हमारे अपने स्नेही जनों के द्वारा, संसार के लोगों के द्वारा जो हमें कष्ट मिलते हैं, उनको हम भौतिक कष्ट बोलते हैं भैया। लेकिन जो भगवान का नाम लेता है, जो गोविंद के भजन में रहता है, जिसका प्रभु पर विश्वास रहता है, वो इन तीनों तापों से दूर रहता है। बोलो जय श्री कृष्ण। उसको ये ताप संसार में रहते हुए भी वो कष्टित नहीं होता है। जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में होते हुए भी कीचड़ में लथपथ नहीं होता है भैया, नहीं होता है। चंदन के वृक्ष से कितने भी सर्प लिपटे रह जाओ, क्या कोई चंदन का वृक्ष विषैला होता है? ना। ऐसे ही जो संसार में रहते हुए भी जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान कहते हैं ऐसे भक्ति ही मुझे पाते हैं और वही मुझे अति प्रिय है। बोलो गोविंद भगवान की। इसीलिए वेद व्यासी कह रहे हैं अंत में, बोले श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब मिलकर के भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं, और अकेले प्रणाम नहीं करते। श्री माने हैं मेरी लाडली राधा रानी, उनके सहित प्रणाम करते हैं। ये भागवत का पहला श्लोक हुआ भैया, और ये पहले श्लोक के अर्थ को मैंने सुनाया। भगवान के स्वरूप का इसमें बंधन किया है। क्यों? क्योंकि भागवत का जो मुख्य है, जैसे पिक्चर में एक हीरो होता है ना, ऐसे ही जो भागवत के प्रमुख हैं, प्रधान प्रतिपात्र हैं, वो कोई और थोड़ा ही है,
यही हमारी टेढ़ी टांग वाले हमारे बांके बिहारी गोविंद श्री कृष्ण ही तो है। इसलिए सबसे पहले भगवान को प्रणाम किया है। एक बात कहूं, जब आप अपने घर से कहीं जाया करो तो अपने ठाकुर जी को प्रणाम करके जाया करो, और जब आओ तो फिर उनको प्रणाम करो। देखो अगर तुम्हारा कोई बाल माका कर जाए तो चंपा में रहूं उसे मिलने वाला कोई कुछ नहीं कर सकता है आपका। भगवान को चिंता रहती है तुम्हारी, मेरा भक्त गया है अपने कार्य से गया है, मुझसे कह के गया है, वो शाम को आपके आने का भी इंतजार करेगा। और जब आप उसको जान देंगे ही नहीं, पहचानेंगे ही नहीं, तो वो तुम्हें भी नहीं जानता तुम कौन से खेत की मूली हो। बात खत्म। बोलो जय श्री कृष्ण। जब हम भगवान को बंधन करते हैं ना, तो भगवान बंधन में बंधता है, बात कुछ और नहीं है, यही है। जब उसे हम बंधन करते हैं तो वो भी बंधन में बंधता था। अविवादनशीलस्य नित्य बंधोपसेविन चत्वारदस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो वलम। बड़ों को प्रणाम करने से, आजकल तो मैं देख रहा हूं अपने बुजुर्गों का परिचय देने में भी लोगों को शर्म आती है। ठाकुर साहब, अपने बुजुर्गों का परिचय देने में डूब के मर जाए ऐसी संतान जो अपने माता पिता का परिचय देने में शर्म करती हो, वो पुत्र कहलाने के योग्य है ही नहीं। मैंने कितने लोगों को देखा है माता पिता का परिचय देने में शर्म करते हैं। महाराज ये कौन है, उसको बताने में शर्म लग रही है, ये मेरे पिताजी हैं। भाड़ में जाओ, ऐसी औलाद का काम की ना है। अरे माँ बाप तो वो धरती के भगवान है भैया, जो किसी लोक में मिल ही नहीं सकते। बात अच्छी लगी हो तो ठोको ताली। बोलो जय श्री कृष्ण। अपने आप ध्यान रखो, हाँ हम ना कहेंगे। बंधुओं, आजकल प्रणाम करने की पद्धति भी खत्म हो रही है। वो इधर से बाइक पे जा रहे हैं 90 की स्पीड पे, वो उधर से आ रहे हैं 100 की स्पीड पे। बातें नहीं बेटा। और वो मोटरसाइकिल पे कर रहे हैं भाई साहब, और वो इधर से जा रहे हैं, बोलने को हो गया काम। कोई राम राम दो सलाम नहीं। मैंने देखा है एक बच्चा तो मेरे गांव का ऐसा है, नाम नहीं लूंगा मैं उसका। मैं अगर जा रहा हूं और वो सड़क पे से बाइक से जाता है तो क्या करता है, गुरुजी सड़क पे थे, चलते में ही कर गए हो। तो देखो, और तो और घुटनों पर से पैर छूते। मैंने देखा ये घुटने की बीमारी ज्यादा हो रही है, परेशानी यही है। बालकंते क्यों नेक और नीचे से छू बेटा, क्यों? ये 4 चीजें फ्री में मिलती हैं बुजुर्गों को प्रणाम करने से, आयु, विद्या, यश और बल। जब हम अपने बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं तो ये निःशुल्क मिलती हैं। हृदय से आशीर्वाद देते हैं माता पिता, हृदय से आशीर्वाद देते हैं हमारे बुजुर्ग। और ये नोट कर लीजिए, जो संसार में दवा काम नहीं करती वो दुआ करती है, जो संसार में गोली काम नहीं करती वो किसी की बोली काम कर जाती है। इसीलिए छोटा था तो पढ़ाता, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो सार भसम है जा। सार भसम है जा। प्रयास करना जीवन में, किसी की बद्दुआ मत लेना। बस नोट करना मेरी बात को, क्या कह रहा हूं। आशीर्वाद सबका मिले, प्रणाम हम सबको करेंगे तो आशीर्वाद तो मिलेगा, लेकिन जीवन में ध्यान रखना, तुम्हें बद्दुआ कभी किसी की न लगे, ऐसा कोई काम नहीं करना है।
क्योंकि भैया वो एक बद्दुआ ऐसे जीवन को खत्म कर देती है जैसे भैया अग्नि ईंधन को खत्म कर देती है। किसी की दुआ लेने का प्रयास करना, तो ये कब होगा? जब हम भगवान को प्रणाम करेंगे, जब हम भगवान के सामने रहेंगे। सनमुख होए जीव मोए जावई, सनमुख होए जीव मोहे जबहि, सनमुख होए जीव मोए जावई, ओ सनमुख होए जीव मोहे जबहि, सनमुख होए जीव मोए जावई, सनमुख होए जीव मोहे जबहि, मोहे जावई, ओ जीव मोहे जबहि, सनमुख होए जीव मोहे जावई, ओ सनमुख होए जीव मोहे जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तव, जन्म कोट अघ नासहि तबहि, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, हाँ, श्री राम जय राम जय जय राम। सन्मुख हो ये जीव मोह जबहि। बाबा रामचरितमानस में लिख रहे हैं जन्म कोटि अगनासै तबहि। अब ये सन्मुख होने का मतलब क्या है? भगवान के सामने रहना। सामने कब रहेंगे? जब उनकी कथा में पहुंचेंगे, जब उनका नाम लेंगे, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएंगे, बिहारी जी राधा रानी का दर्शन करेंगे, अरे तभी तो सन्मुख होंगे। तो बोलो ना जय श्री कृष्ण। फिर भगवान क्या करते हैं? बोले जन्म कोटि अगनासै तबहि। अग माने है पाप। अग माने क्या है? पाप। जैसे हम भगवान के सामने जाते हैं, भगवान तुरंत हमारे पापों को जला के भस्म कर देते हैं। ये भगवान के सामने जाने का प्रताप है। बोलो जय श्री कृष्ण। जला देते हैं भगवान। ये ध्यान रखना, जब हम गंगा जी नहाने जाएंगे ना, तो फिर ये शरीर में पाप तिल मिलाते हैं। अरे अब ये गंगा स्नान करेगा, हम जल के भस्म हो जाएंगे, तो फिर बाधाएं उत्पन्न होंगी। कैसे भी ये गंगा स्नान न जा पावे, रोको इसको। सारे पाप मिलकर के इस देह को रोकते। कोई शुभ काम करने जाओ, बहुत बाधाएं आएंगी। क्यों? क्योंकि पाप जल के भस्म होते हैं। तो भैया इन पापों से नहीं घबराना है। भगवान के नाम में पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य है। ये विश्वास अपने हृदय में रख लेना। व्यासपीठ से कह रहा हूं, बोलो जय श्री कृष्ण। और दूसरे श्लोक में, भागवत का जो दूसरा श्लोक है, उसमें श्री वेद व्यासी महाराज ने श्री सुखदेव भगवान को प्रणाम किया है। ये बैठे मेरी बगल में। सुख माने क्या है? सुख माने है तोता। संस्कृत में तोते को सुख बोलते। ये सुखदेव है। अब भागवत को राजा परीक्षित ने किसको सुनाया है? सुखदेव भगवान ने। तो भागवत के आचार्य कौन हुए?
सुखदेव भगवान। भागवत के श्रोता कौन हुए? परीक्षित जी। और रचयिता भी मैंने बताए थे कौन हुए? वेद व्यास जी। बात समझ में आ रही है ना? बोलो जय श्री कृष्ण। बंधुओं, तो दूसरे श्लोक में वेद व्यास जी महाराज ने श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया है। आओ हम सब मिलकर के हृदय से उनको प्रणाम करें। यम प्रव्रजन्तु मनपेतमपेत कृत्यम द्वीपायनो विरह का तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु त्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष। बोलो सुखदेव भगवान की। अब इस श्लोक के अर्थ को समझो। व्यास जी क्या कह रहे हैं? यम प्रव्रजन्तु मनपेतमपेत कृत्यम। ओहो, यम माने जो, प्रव्रजन्तु माने जन्म से। भैया ये थोड़ा इतकू आ जाओ। यम माने जो, प्रव्रजन्तु माने जन्म से, जिसका जन्म हुआ और जन्म लेते ही जो सन्यास को चला गया। कौन? सुखदेव भगवान। जब सुखदेव जी का जन्म हुआ ना, इन्होंने अपनी माता के गर्भ में 12 वर्षों तक वास किया। सुना होगा आपने भागवत में। सुखदेव जी कितने वर्षों तक रहे भागवत माता के गर्भ में? 12 वर्षों। और सुनो, ये जो माताएं गर्भवती होती हैं, उन माताओं को उस अवस्था में अधिक से अधिक भगवान की कथा, कीर्तन, सत्संग, भगवान के चित्र, फोटो देखने चाहिए। उसका प्रभाव गर्भ के बालक पे पड़ता है। अभिमन्यु तुम्हारे आगे उदाहरण है। बोलो जय श्री कृष्ण। बालक सतपात्र उत्पन्न होगा। और जो हीरोइन के फिल्म पिक्चर देखेगा फिर देख लियो का हो वो। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, समारियों वाय। फिर सत्य कह रहा हूं मैं, ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। ये प्रमाण की बात बोलूंगा मैं यहां बैठ के। सत्य बोल रहा हूं। और सुनो, मैं अपने हृदय से तुम्हें बता रहा हूं। यहां मैं तुमको बिल्कुल 7 दिन में विशुद्ध भागवत की कथा सुना के जाऊंगा। ये नचेरी कुंदेरी वाली कथा मेरे पे ना है। मुझ पे तो बहुत मेरे गुरुओं की कृपा है, मेरी बस्ती की, मेरी क्षेत्रवासियों का बहुत आशीर्वाद है मेरे ऊपर। आपको विशुद्ध भागवत की कथा सुनाऊंगा। बंधुओं, ऐसा आनंद ठाकुर जी की कृपा से आज यम प्रव्रजन्तु मनपेतमपेत कृत्यम, भगवान सुखदेव ने जन्म लिया। और जन्म लेते ही जो वन को चले गए, व्यास जी महाराज पीछे पीछे जा रहे हैं। पुत्रेति तन्मयतया, अरे पुत्र पुत्र पुत्र, बेटा बेटा कहते हुए जा रहे हैं पंकज। और फिर वृक्षः अविनेदु। अविनेदु माने एक वृक्षों ने बोला, एक स्फुरना जागी। सुखदेव ने कुछ जवाब नहीं दिया। जब व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं, बोले ऐसे तैसे बुढ़ापे में एक पुत्र हुआ और वो पुत्र भी बन को जा रहा है। बुढ़ापे में हमारा कौन ध्यान रखेगा? तो उस पुत्र के विरह में, उस पुत्र की व्याकुलता में व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं। लेकिन जब सुखदेव ने कोई जवाब नहीं दिया तो वृक्षों में एक स्फुरना जागी। वहां पर खड़े हुए वृक्षों ने कहा, अरे व्यास जी, आप किसे पुत्र कह रहे? ये आपके पुत्र नहीं है। क्यों? अरे महाराज, इनका तो माया से कोई मतलब नहीं, ये संसार के कार्यों से इनका कोई लेना देना नहीं। ये तो गुणातीत है, मायातीत है। इन पर माया और माया का कोई भी प्रभाव हो ही नहीं सकता। अरे व्यासी, आप तो स्वयं जानकार हैं
कौन जानता है ये तुम्हारे कितनी बार पुत्र बन गए, कौन जानता है तुम इनके कितनी बार बेटा पिता बन गए? कोई जानता है क्या? आप में से, मुझ में से, मैं तुम्हारा, तुम मेरे, कब कब जन्म में बन के आए, क्या हुआ मालूम है का? ऐसे ही वो वृक्ष व्यास जी को समझा रहे हैं, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं, ये तो संसार के कल्याण के लिए आया है। व्यास जी ने नेत्र बंद करके देखा, ओहो, इतना दिव्य पुत्र, इतना दिव्य चरित्र मेरे इस पुत्र का, अब मैं इसे वापस नहीं ला सकता। और वहीं से व्यास जी वापस लौट करके अपनी कुटिया पर वापस चले गए और सुखदेव भगवान जंगल में जाकर के निर्गुण ब्रह्म की समाधि में लीन हो गए। बोलो सुखदेव भगवान की। भैया, संस्कारों की जरूरत तो वहां पड़ती है जहां संस्कारों की कमी हो, लेकिन जो पहले से तरुणातीत है, जो पहले से चिन्मय है, केश बिखरे हुए, चौड़ा दिव्य वक्ष स्थल, 4 अंगुल की कोपिन भी, 4 अंगुल की लंगोटी भी जिसके बदन पे नहीं है, दिगंबर स्वरूप में जा रहे हैं। और जाकर के उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की समाधि को लगा लिया, भगवान के ध्यान में लीन हो गए सुखदेव भगवान। ऐसे श्री सुखदेव जी को भागवत के अंतर्गत श्री वेदव्यासी भगवान ने द्वितीय श्लोक में प्रणाम किया है। बोलो सुखदेव भगवान की। हाँ, भागवत के आचार्य कौन है? सुखदेव भगवान, इसलिए उनको प्रणाम किया है। और मैंने बताया ना, जैसे हम इस स्थान पर बैठ के कथा सुन रहे हैं, ऐसे ही शास्त्रों में एक भूमि आती है जिसका भी मैंने नाम बताया था, क्या? नैमिषारण्य। हम सनातनियों का तीर्थ क्षेत्र है। ऐसे ही वहां 88,000 महात्मा बैठे, भैया ध्यान से सुनना, और उनके पास में कोई दूसरा काम नहीं है। केवल क्या करते हैं वो बताएं? आज उन्होंने मानो भागवत की कथा कहना प्रारंभ कर दिया, एक महात्मा जी को वक्ता बना दिया, सब नीचे बैठ के और सुनने। आज भागवत की कथा विश्राम हो गई 7 दिन बाद, तो किसी दूसरे महात्मा को उन्होंने वक्ता बना दिया। अरे महाराज, आज आपके मुख से हम शिव पुराण सुनना चाहते हैं। बट का वृक्ष है, उसका चबूतरा बनाए। महात्मा जी दूसरे व्यास गद्दी पे बैठ गए, शिव पुराण चल रहा है, फिर कोई और कथा, यानी कथा मात्रेक जीवनम, उनका संपूर्ण जीवन ही कथा है। ऐसे वो महात्मा बैठे हैं और सुनिए, वो विचार कर रहे हैं कि द्वापर समाप्त होने वाला है। माताएं बहनें बातें न करें, द्वापर समाप्त होने जा रहा है, कलयुग आने वाला है। वो ऋषि जन बैठ के विचार कर रहे हैं कि कलयुग के प्राणी का आगे चल करके कल्याण कैसे हो। ये मंथन चल रहा है, वहां चिंतन चल रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण, एक जोर दे बोलो। हाँ, वहां पर बैठ के चिंतन चल रहा है, आगे चलकर के कलयुग आने वाला है, कलयुग के प्राणी की मुक्ति कैसे हो। नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेकर के कलयुग का प्राणी नाना प्रकार के पापों को भोगेगा। उन पापों से बचने का उपाय क्या है? ये विचार चल रहा है, ये विचार है। एक बात कहूं मैं, कभी अपने आप को जानना हो तो यहां से आज कथा सुन करके और अपने आप को एकांत में ले जाना और कम से कम 45 मिनट तक स्वयं से पूछना, मैं कौन हूं? क्या पूछना है? मैं कौन हूं? और एक बात कहूं, अगर आपको सच्चा उत्तर मिलता है
तो एक आवाज यहां से आएगी। क्या आएगी? चल रे हंसा अमर लोक को, यहां कोई नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ सवेरा, अब तेरा हुआ अंधेरा है। अरे तू अकेला ही आया था, अकेला ही तुझे जाना है। तेरा सच्चा साथी तो परमात्मा है, कोई और है ही नहीं। तू परमात्मा का अंश है। हम कौन हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज हम स्वयं भगवान के एक अंश हैं। केवल अंतर इतना है, प्रकृति उसके बस में है और हम प्रकृति के बस में हैं। केवल अंतर इतना है भैया, जो प्रकृति को अपने बस में रखे वो ईश्वर है, और जो प्रकृति के बस में रहे वो जीव है। और बंधुओं, हम स्वयं आनंद स्वरूप है। चेतन अमल सहज सुख राशि। हम स्वयं ही सुख के स्वरूप हैं। एक बात नोट कीजिएगा मेरी, हम सुख को बाहर खोज रहे हैं। कहां खोज रहे हैं? बाहर। एक बात बताओ, 4 इंची का बोल्ट अगर हमें चाहे, और अगर हम किताब की दुकान पे जामे और बोले भैया एक 4 इंची का बोल्ट देना, क्या मिलेगा? वो बोल्ट है ना, वो यंत्रालय पे मिलेगा, पुस्तकालय पे पुस्तक मिलेगी, औषधालय में दवा मिलेगी, विद्यालय में विद्या मिलेगी। और इस संसार को भगवान गीता में कह रहे हैं, अर्जुन ये संसार दुखालय है। दुख माने कष्ट, आलय माने घर। ये संसार क्या बताया है? दुखों का घर। और हम यहां ढूंढ रहे हैं सुख। मिलेगा? लेकिन हम तो फिर भी सुख में हैं, आनंद से बैठे हैं, अपने घरों में सब सुविधाएं हैं। बताओ भैया है कि नहीं? तो ये किसकी कृपा से? सच बोलना, ये ठाकुर जी की कृपा से है। दिन में उसको एक बार कम से कम धन्यवाद बनता है, एक बार उसे प्रणाम करना बनता है। ज्यादा नहीं तो 5 माला उसके नाम की बनती है। बनती है कि नहीं? हमें दुखालय में भी सुख मिल रहा है, जहां किताब की दुकान पर बोल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन यहां दुख के घर में सुख मिल रहा है। ये कितनी बड़ी कृपा है उस भगवान की, कितनी बड़ी अनंत कृपा है मेरे गोविंद की। हमें जो चीज जिस जगह पर नहीं मिलनी चाहिए वो चीज भी वही दे रहा है, ये उसकी कृपा है बंधुओं। लेकिन आज ये ऋषिजन बैठ के विचार कर रहे हैं कि आगे चल के संसार के प्राणी को बहुत दुख होगा, उसके सुख का साधन, उसकी मुक्ति का उपाय क्या होगा? कोई निर्णय नहीं कर पाया। ध्यान देना, 88,000 महात्मा बैठे थे, इस विचार को कोई भी नहीं कर पाया कि आगे चल करके कलयुग के प्राणी का ये साधन होगा। लेकिन कहते हैं ना, जापे कृपा राम की होई तापे कृपा करें सब। उसी समय पर वो महात्मा तो इस बात को कर रहे हैं,
और उसी जगह पे श्री सूत जी महाराज आ गए। बोलो सूत जी महाराज की। सूत जी महाराज जैसे ही आए, ओहो, सब महात्माओं के चेहरे खिल गए। हमारी तरफ देखो तुम सब, इतने आंख से आंख मिला के कथा सुनो। बोलो जय श्री कृष्ण। जैसे ही सूत जी आए, सबके हृदय में एकदम आनंद हो गया। लग रहा है अब हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा भैया। बोलो जय श्री कृष्ण। और सुनो, एक बात जीवन में बता दूं, अगर आपको जीवन में कभी किसी सच्चे संत से मिलने का मौका मिले, वैसे तो भगवान की कृपा से ही संत मिलते हैं। अब मोए भा भरोसे हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, सुंदरकांड में लिखा है। ध्यान देना, अगर कोई गोविंद की कृपा से सच्चा महात्मा मिल जाए, संसार की बातों को करके उस जीवन के अमूल्य क्षण को गवा मत देना। हमारे घर में बहू के बेटा होगा कि बेटी होगी, बेटे की नौकरी लगेगी कि ना, बाबा ने देख के बताओ। ओह, हमारी फैक्ट्री में थोड़ी इनकम कम है रही है, फैक्ट्री बरकत करेगी कि ना, महात्मा जी थोड़ा नेक 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 बताओ तो सही। सुनिए, अगर हम ये सब बातें अगर कर रहे हैं ना, वो महात्मा कुछ भी बताने वाला नहीं, हंस के चला जाएगा। सच कह रहा हूं। कहते हैं कि संत का क्षण और अन्न का कण बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर महात्मा मिले, कोई सच्चे संत, कोई गुरु मिल जाए, तो उनसे केवल एक ही बात पूछना, बाबा मैं ये मनुष्य शरीर लेकर किस धराधाम पर आया हूं, जिस भगवान ने मुझे ये सुंदर शरीर दिया है, क्या वो मेरा बांके बिहारी कभी मुझे दर्शन देगा? पूछना कभी उसको। जिस परमात्मा ने मुझे धरती पर भेजा है, क्या वो राधा रानी किशोरी जी के सहित, क्या वो युगल सरकार, क्या कभी मुझे दर्शन देंगे? अरे हमने इन चीजों का कभी विचार ही नहीं किया, क्योंकि हमें विश्वास नहीं होता उस भगवान के ऊपर। कभी एकांत में विचार करना। सुनिए, बिना पैसे के, बिना डाटा के, बिना नेटवर्क के अगर कोई सुनने वाला है, तो वो मेरा बांके बिहारी, मेरी राधा रानी है। सच कह रहा हूं, हृदय से कह रहा हूं आपसे। पड़ोसी को सुनाने के लिए भी तुम्हें उससे मन्नतें करनी पड़ेंगी, लेकिन मेरे भगवान से करने के लिए केवल नेत्र बंद करके 2 मिनट उससे बात करके देखो। ओहो, जीवन में कितना आनंद आएगा। ये सच बात है। इस कलयुग में केवल और केवल किसी की मान्यता नहीं है, केवल भगवान के नाम की मान्यता है। कलयुग केवल नाम। और एक और बात कह दूं बड़े स्पष्ट रूप से, ये जो ऋषियों की मंडली बैठी है, उस मंडली के बीच में प्रश्न उठा है। इस कलयुग को बहुत ही श्रेष्ठ बताया है। रामायण में भी लिखा है, कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास, काय राम गुण विमल जस भव तरहि बिनहि प्रयास। लिखा है कि नहीं? लेकिन भागवत के मध्य में भी जब ये प्रश्न उठता है, तो वहां पर प्रश्न उठा, ये कलयुग क्यों श्रेष्ठ है? अरे बहुत से लोगों ने कहा, जब राजा परीक्षित को कलयुग मिला, तो राजा परीक्षित ने कलयुग को मारा क्यों नहीं? मार देते उस कलयुग को, आज ये दिन हमें देखने ही नहीं पड़ते। तो वहां पर बड़ी सुंदर बात लिखी है भागवत में कि कलीर दोष निधे राजन यस्तुए को महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्ति संग परम
ब्रज। समझिए, वहां पर इसका उत्तर दिया, बोले कलर दोष निधे राजन यस्तु एको महान गुण। माना कलयुग में बहुत सारे गुण हैं, लेकिन इसमें एक अवगुण है, लेकिन इसमें एक गुण है। कलयुग में अवगुण तो हम देख ही रहे, अब गुण क्या है भैया? गुण केवल एक ही है, कीर्तना देव कृष्ण स। केवल और केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना कहने से ही भगवान हमें अपने धाम को बुला लेंगे। कलयुग में यही विशेषता है। बोलो जय श्री कृष्ण। और युगों में जप करो, तपस्या करो, कुंटल लकड़ियां फूंक दो, कुंटलन घी में आग दे दो, सामग्री फूंक दो, तो भगवान मिले मिले न मिले गारंटी ना है। लेकिन ये पक्की बात है, कलयुग में भगवान नाम के रूप में विराजमान है। और एक और बात रामायण में लिखी है, कलयुग की महिमा तो अब क्या बखान करें, लेकिन नाम की महिमा, नाम की महिमा को राम भी नहीं गा सकते। बोलो जय श्री कृष्ण। कहूं कहां लग नाम बढ़ाई, और भैया राम न सकई नाम गुण गाई। लो जी, कितनी बड़ी बात कह दे, है ना? आओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण ताली बजाओ ना, ताली बजाओ। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण बोलो। हरे कृष्ण सात ही दिन मिले हैं। कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे। अभी बोलो भैया मिलके, बाके बिहारी लाल की। हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री राधे। राजा रामचंद्र भगवान की। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सो मेरा नर होता रहे पारा, सुमेरे नर उते रहे पारा। अरे पार उतरने के लिए बोलना पड़ेगा क्या? श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
भगवान से प्रार्थना करो। अब प्रभु कृपा करो यही भांति। 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 अब तज भजन करऊं दिन राति। सब तज भजन करहु दिन राति। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो बाके बिहारी लाल की। तो भैया केवल और केवल इस कलयुग में किसी की प्रधानता है तो वो क्या है? भगवान का नाम। और सुनिए, ये जो बैठी है ना भागवत विराजमान, ये भगवान का जो नाम है, वो नाम रूपी भगवान यहाँ विराजमान है। एक एक श्लोक में मेरा श्री कृष्ण बैठा है, एक एक श्लोक में मेरी लाडली राधा रानी बैठी है। अब ये 7 दिन की कथा है और भैया बड़े ही नियम से कथा को सुनना चाहिए, क्योंकि बिना परहेज के दवा काम नहीं करती है। कथा के नियमों का पालन करेंगे, कथा में बिना बात करे कथा सुनी जाए तो फल ज्यादा मिलता है। एक जगह पे मैं गया तो वहां पर एक विद्यालय में मुझे बुलाया गया था, कथा करने गया था मैं। हापुड़ पढ़ता है ना, हापुड़, बड़ी ध्यान से सुनना। तो वहां पर मास्टर जी ने मुझे वहां पर गेस्ट के रूप में बुलाया। बोले महाराज जी कथा कर रहे हैं भैया, और अपने यहाँ स्कूल में कार्यक्रम है, महाराज जी को ही बुला लो। तो हम गए तो वहां पर उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी, जो सबसे ज्यादा झूठ बोलेगा उसे सबसे ज्यादा इनाम मिलेगा। प्रतियोगिता कितनी बढ़िया है, कोई ज्यादा मेहनत का काम भी नहीं है। अब जो जितना झूठ बोले भैया उतना इनाम ले जाओ। अब सब बालक बैठे, एक बच्चे को मास्टर जी ने बुलाया। अब मैं बैठा था वहां, सब देख रहा हूं क्या हो रहा है, झंडा फहराना था। अब साहब बुलाए तो एक बालक को बुलाया, मास्टर जी ने कहा हाँ बेटा तुम बताओ, तुमने अपने क्या झूठ बोला है? ओहो, बालक कह रहा है, बोले गुरुजी मैं अभी अभी अपने पापा की बारात में नाच के आया हूं। ले जी, अपने पापा की बारात में नाच के आया, ऐसा हो सकता है? गुरुजी बोले कोई बात नहीं, हो सकता है दूसरे पिता हो और उनकी शादी दोबारा से हुई हो और नाच लिया होगा, और इससे बड़ा कोई झूठ बोलो। दूसरा बालक आया, गुरुजी बोले हाँ अभी अभी मैं रेलगाड़ी को अपने घर में रख के आया हूं रसोईया में। छोटी सी रेलगाड़ी होगी, खेलने वाली, हो सकता है रख दिया हो। अब रेलगाड़ी तो रेलगाड़ी है, यह भी कोई ज्यादा बड़ा झूठ नहीं है। बेटा तुम आगे बढ़ो, और कोई आओ बेटा, और कोई आओ। एक बालक आयो, वो बोला गुरुजी मैं बोलूं? मानी बोल बेटा। वो कहने लगा गुरुजी एक कमरा है और उस कमरे में एक बहुत बड़ी रोशनी का बल्ब जल रहा है। अच्छा, फिर 4 कबूतर भी बैठे हैं गुरुजी उसमें। अच्छा आगे, बोले 4 माताएं भी बैठी, उसमें 4 स्त्रियों को मैंने देखा और वो बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। बोले यही सबसे बड़ा झूठ है जी, है ही ना सके जीवन में। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा क्या साहब, 4 माताएं बैठी हो बहुत चुपचाप, ये तो बहुत विश्व को रिकॉर्ड बन जाएगा। तो नेक्स्ट 7 दिन हमारा ध्यान रखो, ये भगवान की कथा है, 3-4 घंटा मिलते हैं,
हमको थोड़ा मौका दो कथा सुनाने का। बोलो जय श्री कृष्ण। तो भैया उन संतों की मंडली में सूत जी महाराज पहुंचे, यहीं चल रही ना कथा। और जैसे ही सूत जी को देखा सब बड़े प्रसन्न भये और सबने उनको आसन दिया और आसन दे करके उनके चरणों में वो सब दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और ये देख करके उनको बड़ी शर्म लगी, हो इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले बाबा मोकू प्रणाम कर रहे हैं, ये तो बड़े बड़े अमलात्मा ज्ञानी मुनिंद्र महात्मा तत्वज्ञ विद्वान हैं और हम तो बहुत छोटे से हैं। उनको थोड़ा संकोच लगा, ध्यान देना। सूत जी कहने लगे अरे अरे ये सब तुम कहा कर रहे हो भैया, तुम तो बहुत बड़े बड़े महात्मा। अरे अरे बाबा जी सब मत करो, लग रहा है मैंने यहाँ आके गलती कर दी। ध्यान देना, उन महात्माओं से इस प्रकार विनम्रता दिखाते हुए सूत जी ने कहा मैं इस योग्य नहीं हूं जो सम्मान आप मुझे दे रहे हैं। किसी महात्मा ने बड़ी सुंदर बात कही, उन्होंने कहा कि धन वृद्धा बल वृद्धा, भागवत जी में लिखा है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु विद्या तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वरधस्य किंकरा शिष्य किंकरा। अब इस श्लोक के अर्थ को समझो तभी बात बनेगी। बोलो जय श्री कृष्ण। राम राम। कट जाओ, कोई बात नहीं, बाद में है जाए। अच्छा कर लियो, जय हो। और आ जाओ भैया वहां तो। जय श्री कृष्ण। तो इस प्रकार भैया धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव बच। देखो श्लोक कह रहा है कि कोई धन में बड़ा होता है, धन वृद्धा मानो होगा अरबपति खरबपति तो वो धन में बड़ा हो गया, ध्यान देने वाली बात है। बल वृद्धा होगा कोई भारत केसरी पहलवान तो वो थोड़ा बल में ज्यादा है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु विद्या तथैव च, कोई उम्र में बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर उन ऋषियों ने सूत जी से कहा बाबा ते सर्वेपि ज्ञान वरदस्य, लेकिन सच मायने में तो वही बड़ा है जो ज्ञान में बड़ा होता है। बोलो जय श्री। अब तुम कह रहे होंगे बहुत से तो यहाँ पे मैंने सब सुन ली है मोबाइल में, यहीं के ना चंदपा के ब्याजी खाए आया कल परसों नहीं खेल लो। हाँ अरे भैया तुम्हारो बालक डॉक्टर बन गो, तुम्हारो बालक कलेक्टर बन गो, काऊ को क्रिकेटर बन गए हो, और मैं तो नेकात पढ़ लिख के शास्त्री बनो भैया, है बताओ। तो आप अब पूरी दुनिया में जाता हूँ, ये मेरे साथ में बैठे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं कोई पता ही ना। ये हमारे ठाकुर जी लेके घूम रहे हैं, हम घूम रहे हैं। हम एक छोटे से बच्चे की ज्ञान को उसकी आयु के हिसाब से तौल नहीं सकते। बोलो किसी की उम्र को देख के हम उसके ज्ञान का अनुमान लगा सकते हैं ना, कभी नहीं। इसीलिए कहा गया है कि यहाँ उम्र की पूजा नहीं, यहाँ पैसे वालों की पूजा नहीं है, यहाँ आयु में बड़े होने वालों को भी पूज नहीं बताया है। भागवत कह रही है, शास्त्र की बात करूंगा, ते सर्वेपि ज्ञान वर्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा, सच मायने में वही पूजने योग्य है जो ज्ञान में बड़ा है। बोलो जय श्री। और हे सूत जी महाराज तुम तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, हम जानते। आगे एक और महात्मा बोले, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। अरे तुम कोई ऐसे वैसे महात्मा लाओ, हम जानते हैं अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। जो मानव के अंदर अंधकार बैठा है उस अंधकार को नष्ट करने में तुम एक सूर्य के बराबर नहीं हो, बल्कि कोट यानी करोड़ों सूर्यों के समान हो। बात आई समझ में?
आपकी क्षमता करोड़ों सूर्यों के समान है। ओहो, उनको सुन के बहुत अच्छा लगा। उनको आसन दिया, बिठाया और बोले, सुनिए, हमें कोई दुख नहीं है, हम आपसे कुछ नहीं चाहते सूत जी महाराज, हमें जीवन में कोई दुख नहीं है, और दुख आया भी तो उस दुख को हमने कभी दुख माना नहीं। एक बात कहूं मैं, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत भजी। मन ही मिलावत राम सो, मन ही करते भजी। मान लिया कि हमारे जीवन में कोई दुख आ गया, सुना भैया, अगर हमने मान लिया कि ये दुख है तो सच में हम दुखी हो जाते। बड़ी ध्यान देने वाली बात है। अगर हमने उस दुख को दुख मान लेते हैं तो कितने दुखी होते हैं हम। सिर पकड़ के बैठ जाएंगे, बच्चों को डांटेंगे, मूड खराब है, बात मत करें, फोन तोड़ देंगे, घर को फोड़ देंगे, होता है कि नहीं? लेकिन वही व्यक्ति भगवान के सामने बैठ करके और कह दे, कोई दुख नहीं प्रभु, अरे दुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं, जैसे दिन के बाद रात्रि और रात्रि के बाद दिन होता है, ऐसे ही जीवन में सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आता है, कोई टेंशन नहीं। तो हम तुरंत टेंशन से निकल जाते हैं। बोलो, होता है कि नहीं? तो ये जितना बर बखेड़ा है वो इस मन का है भैया। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है, मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो, बद्धन्तु विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयं मनः। भगवान कह रहे हैं, जिसका मन बस में है उसने एक जन्म में ही मुक्ति पाली, और जिसका मन बस में नहीं है 1000 जन्म में लेके के संसार से मुक्त नहीं हो सकता। बात खत्म। क्यों? क्योंकि उसका मन ही बस में नहीं। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। इसीलिए कहना है, भगवान को इस हृदय में जब स्थान देंगे तो टेंशन, मुक्ति, भुक्ति, ये हमें कुछ सताएगा नहीं, फिर कुछ आनंद होगा।